देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता कि पूरी 11 साल से तो मोदी जी सभी विश्वविद्यालयों में, सब में, और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं, बैकडोर एंट्री से आरएसएस के लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। वाइस चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई दूसरे हो, बिना कोई आरएसएस की सहमति के एक भी व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी में नहीं लग सकता। ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जैसी संस्था में भी आरएसएस के विचार थोपने के लिए वहां पर वो कौन सा कार्यक्रम बताया, शस्त्र पूजा। अब बताओ, ये कोई बात होती है? शस्त्र पूजा क्या होती है? शस्त्र पूजा क्या होती है? किस लिए शस्त्र चाहिए तुमको? हम महात्मा गांधी जी के पुजारी हैं, हम महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हमको शस्त्र क्यों चाहिए? हम तो अहिंसा से काम कराना चाहते हैं। तो ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, एक तरफ तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने की बातें करते हैं, आदम बहुत बड़ी मूर्ति लगाते हैं, और जिस सरदार पटेल साहब ने इस आरएसएस को बैन किया, आज भी बैन ये यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकते हैं? और फिर बच्चों के साथ किस प्रकार से पीटा, मुकदमे दर्ज कराए, हथियार लेकर के, खुद तलवार और लाठियां भाले लेकर के, और बच्चों के पीछे दौड़े मारने के लिए। एक तो घायल हो गया, बहुत गंभीर रूप से घायल है। ये कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? कहां इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? आपको शस्त्र पूजा के लिए इस प्रदेश में जनता ने वोट दिया था क्या? आप अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है, आपने बहुत भवन बना लिए बड़े बड़े, वहां पर कीजिए। मैं समझता हूं कि पहली बार इस तरीके से किया। लेकिन भाई साहब, जहां कंट्रोल कुछ नहीं होता है, जब मुख्यमंत्री खुद आरएसएस की विचारधारा का हो और उसके ऊपर वाले जो बड़े आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो अगर यहाँ बैठे हों, तो उनकी क्या औकात है कि वो ये कह दे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है, गलत परंपरा डाल रहे हैं। इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में अगर कोई अन्याय करेगा तो वो तो करेंगे ना। गिरफ्तारी तो इनके पास तो एजेंसियों का दुरुपयोग ही है हथियार, इसके अलावा तो इनके पास है नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि मुख्यमंत्री जी, आपने किस कानून से, किस हिसाब से राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम कराया? फिर सेक्रेटरीट में भी होगा, कल परसों होगा। जब यूनिवर्सिटी में हो सकता है तो सेक्रेटरीट में, सीएमआर में क्यों नहीं हो सकता? सीएमओ में क्यों नहीं हो सकता? तो ये गलत बात है। यहाँ पर पूरे प्रदेश में सब धर्मों को मानने वाले विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। आप ले जा करके जबरदस्ती उनमें आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हो, इसको आरएसएस का अखाड़ा बनाना चाहते हो, ये कतई बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर के राहुल गांधी ने बात रखी थी, इसको लेकर के अब फाइनल जो लिस्ट है वो तैयार हो गई, लेकिन हुआ वही जो राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये दो तरीके से वोट चोरी करते हैं। एक वोट चोरी है कि चुनाव के समय चुनाव आयोग के अधिकारियों को अपने पक्ष में लेकर के और वोट फर्जी जोड़ते हैं। वोटर लिस्ट जिस दिन वोटिंग होती है उसके 24 घंटे पहले आती है, किसी को पता नहीं चलता है, और वो फर्जी वोट डाल करके चुनाव जीत जाते हैं, जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं। दूसरा तरीका, इन्होंने एसआईआर के माध्यम से जो कांग्रेस के या बीजेपी को नहीं देने वाले वोट हैं, उनको कैसे भी एसआईआर से काट दो, और वो वोट जुड़े ही नहीं उससे पहले। अब आप देखिए ना, रिजल्ट कितने दिन पहले दिया, और 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा। इतने दिन में कहाँ से इतने लाख वोट? कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है। वो जिस दिन वोट देने आएगा उसको पता चलेगा कि तेरा वोट ही गायब है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान का उल्लंघन है, संविधान की हत्या है। मैं समझता हूं कि जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, देश की जनता बिहार में भी देगी और
दूसरी जगह भी देंगे। सर, जन्म दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष का बधाई संदेश आपको लाया गया है जन्म दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष का बधाई मुख्यमंत्री जी का आ गया, मुख्यमंत्री जी का आ गया, राजेंद्र जी राठौड़ साहब का आ गया, और मैं तो फोन पिकअप नहीं कर पाया। विधानसभा अध्यक्ष का आया गया। विधानसभा अध्यक्ष तो हम सब के लिए आदरणीय हैं, उम्र में वो बड़े हैं, हम सम्मान करते हैं। कार्यशैली का विरोध है, तो अगर यही रहेगी तो विरोध रहेगा, चाहे वो जन्मदिन का आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी नहीं है, हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी केवल उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है रोड शो की राजस्थान में भी हो सकती है या हुई है कभी? हम तो बीएलए बना चुके बीजेपी से पहले, नहीं करने देंगे, मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे। अगर ऐसे कोई डाटा निकल के आते हैं तो आप नहीं, लोकसभा में तो हुई है ना, उसका तो हाइड्रोजन बम आएगा थोड़े दिन में, राहुल गांधी जी बताएंगे आप सबको। हाइड्रोजन बम में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान भी एक प्रदेश है, अब कौन सी सीट कैसे क्या है वो हमारे पार्टी हाईकमान करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का भी समाचार मिला है कि वो अस्वस्थ हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। मैं उनके स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, हम सबको उनका मार्गदर्शन लंबे समय तक मिलता रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूं। निश्चित रूप से खड़गे साहब ने जब से अध्यक्ष बने हैं तब से जिस बेबाकी के साथ में जिस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए उन्होंने दिन रात इस उम्र में भी मेहनत की है, उनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्द स्वस्थ होकर के हमारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा और कार्य करते रहेंगे। थैंक यू।